हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय एसिडिटी, सीने की जलन, खट्टी डकार के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको आप आसानी से ठीक कर सकते हो, ना कि केमिकल वाली दवाओं से। सिर्फ कुछ एक चीज़ों को अपना करके और कुछ एक चीज़ों को छोड़ करके आप इस एसिडिटी से मुक्ति पा सकते हो। क्योंकि एसिडिटी अगर लगातार रहती है तो ये खून में घुल जाती है, और जब ये खून में घुल जाती है तो यूरिक एसिड देती है, जॉइंट पेन देती है, अल्सर देती है और बहुत सारे ऐसे कैंसर जैसे असाध्य रोग देती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ एक चीज़ों में परिवर्तन करिए, और कुछ एक चीज़ें जो आपके घर में ही उपलब्ध हैं, रसोई में भी उपलब्ध हैं, उनको अपना लीजिए। आपकी एसिडिटी जो है वो 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन आपकी एसिडिटी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ है जिससे कि हम एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं जड़ से? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बताने जा रही हूँ कि अगर आप भोजन के पहले 1 चम्मच जीरा जीरा जो कि हमारी रसोई में हम सब्जी में, दाल में डालते हैं, चबा चबा कर खा लेते हैं, तो आपकी एसिडिटी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और 3 से 4 दिन ऐसा करने से आपकी एसिडिटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब दूसरा उपाय भी जान लीजिए, बहुत आसान है। आपको करना ये होगा कि आपको खड़ी धनिया उसके साथ में आपको लेना होगा मिश्री, और साथ में ही आपको लेना होगा 1 चम्मच छोटी सौंफ। इन चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए। 4-4 चम्मच ले लीजिए, और थोड़ी सी मिश्री जो है धागे वाली ही लीजिएगा। इनको पीस करके और एक पाउडर बना लीजिए। जब भी आप भोजन करते हैं उसके बाद में 1 चम्मच ठंडे पानी से, ठंडे पानी का अर्थ है जो नॉर्मल पानी होता है, यानी कि घड़े का पानी। सर्दी के दिन है तो हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, और इसके बाद में इसको फाँक लीजिए और उसके ऊपर से पानी थोड़ा सा पी लीजिए। भोजन के तुरंत बाद बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। आधे से 1 घंटे के बाद में आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं। और उसके बाद में आप पानी पीने के बाद में देखेंगे कि जो शरीर में भोजन के बाद में एसिड बनता है और जो सीने में आकर के आना शुरू हो जाता है खट्टी डकारों के रूप में, एसिड के रूप में, वो आना बंद हो जाएगा। क्योंकि धनिया की तासीर होती है ठंडी, इसी तरह मिश्री भी ठंडी होती है, और जो जीरा और सौंफ होते हैं उनकी भी तासीर ठंडी होती है। तो जब हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमारा पेट जो है वो एसिड नहीं बना पाता है, और भोजन जो है वो आसानी से पच जाता है। अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि अगर आप खाना खाने के पहले 2 केले यानी बनाना का सेवन कर लेते हैं, तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर हम केले का सेवन करते हैं, ऊपर से एक छोटी इलायची भी खा लेते हैं, तो आपको तुरंत एसिडिटी में राहत मिलती है। अगर आपने कुछ भी तला भुंजा खा लिया है तो 2 केले और 1 छोटी इलायची का सेवन कर लीजिए, आपकी एसिडिटी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा आप लगातार कर सकते हैं, यानी कि भोजन करने के पहले 2 केले यानी आधा घंटे पहले अगर आप 2 केले का सेवन और 1 छोटी इलायची का सेवन कर लेते हैं, तो जो भी आप भोजन करेंगे उससे आपको एसिड नहीं बनेगा। सारे आसान उपाय हैं, इनको करने से आप एसिडिटी से हमेशा के लिए मुक्ति पालोगे। क्योंकि अगर एसिडिटी लगातार रहती है तो बहुत सारे रोगों को जन्म दे देती है, आप सारे लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई ऐसे वीडियो डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए एक और आपको उपाय बताती हूँ दोस्तों, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए ठंडे दूध का सेवन करना मिश्री के साथ में। ठंडे दूध का मतलब है जो फ्रिज में ना रखा हो, बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हो, उसको अगर आप सेवन करते हो तो आपकी एसिडिटी जो है वो जड़ से ख़त्म होती है। इसमें आप अंजीर या मुनक्का भी मिला सकते हैं, इससे आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है, और इसके साथ साथ आपका पाचन जो है वो भी अच्छा रहता है। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको अंजीर का सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरीके से मुनक्का का सेवन करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब एक और आसान उपाय बता रही हूँ कि अगर आप छोटी हर आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बहुत सारे रोगों को, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, इन सारे रोगों को ख़त्म करने के लिए, पित्त को ख़त्म
ख़त्म करने के लिए आप एक छोटी हर्र को मुंह में रख करके चूसिए, और चूसने के बाद में ये आपको मीठा मीठा मुंह में फील होगा, और उसके बाद में आधा घंटे के बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आपको एसिडिटी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप इन छोटे छोटे परिवर्तन करके आप एसिडिटी को ख़त्म कर लोगे, हाइपर एसिडिटी को ख़त्म कर लोगे। और जो मैंने बताया हुआ है कि अगर आप सुबह उठ करके 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, इनको रात में भिगो दीजिए और उसके बाद में सुबह उठ करके इसका पानी पीते हैं। अगर शुगर नहीं है तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं, और उसके बाद में आप इस पानी को पी लीजिए। आपके पेट में जो सुबह उठ करके पेट में बहुत सारे लोगों को एसिड बनना शुरू हो जाता है बिना भोजन किए, उससे ये बहुत तेज़ी से मुक्ति देती है। सिर्फ 3 से 4 दिन इस तरीके से आप अपना करके देखिए, आपका एसिड जो सुबह पित्त बनना शुरू हो जाता है। बहुत लोगों की एसिड जो होता है जब खून में घुल जाता है तो उन्हें सुबह उठ करके उल्टी जैसा फील होता है, सीने में जलन फील होता है, या कभी कभी उल्टियाँ आने भी लगती हैं। इन सब से आप मुक्ति पा सकते हो। तो दोस्तों इस गंभीर समस्या को आप आसानी से घर की घरेलू चीज़ों से ठीक कर सकते हो। अब कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि तनाव से दूर रहिए दोस्तों। तनाव लेने वालों को भी एसिडिटी की समस्या बहुत अधिक होती है। इसके साथ साथ सुबह उठ करके आधा घंटा पैदल टहलने से भी ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में अच्छा होता है, तो एसिडिटी जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनने पाती। तो इस तरीके से छोटे से परिवर्तन करना चाहिए। और इसके साथ में पानी जो है वो बीच बीच में, यानी 8 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी एसिडिटी की समस्या होने लगती है। तो ये आसान और घरेलू उपाय अपना करके आप एसिडिटी, सीने की जलन जैसे रोग से मुक्ति पा सकते हो, ना कि केमिकल वाली दवाओं को अपना करके आप इसका समाधान ढूंढते हैं। इसी तरीके के इफ़ेक्टिव असरदार वीडियो लेकर के फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।